और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर मानसरोवर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का एक्शन चल रहा है। इसी कड़ी में आज घनी आबादी वाले सैकड़ों घर तोड़े जाएंगे, जहां पर 27 कॉलोनियों में करीब 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जेडीए करीब 2 किलोमीटर लंबे एरिया में 200 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माण तोड़ेगा। जेडीए ने पहले ही दिन सोमवार को 4 घंटे के अंदर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 85 मकान, दुकान, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल और कच्चे निर्माण को गिराया था। और अब प्रशासन 800 मीटर क्षेत्र में बने 120 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़ेगा, जिसमें घनी आबादी वाला क्षेत्र भी शामिल है। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ी कार्रवाई हो रही है, किस तरह से इसे आगे ले जाया जा रहा है और जो लोग हैं उनका क्या पूरे इस कार्रवाई को लेकर कहना है? देखिए, काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर्स यहाँ पर सारे आ गए और 125 से ज़्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। आज 80 मकान कल तोड़े गए थे। बड़ी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री का इलाका है, यानी मुख्यमंत्री यहीं से विधायक हैं और जो जयपुर विकास प्राधिकरण की यानी सरकार की जो पहली कार्रवाई है वो इसी इलाके से हो रही है। और लोगों का कहना है कि हालांकि पहले सूचित कर दिया गया था, लेकिन ये सेक्टर रोड चौड़ा किया जा रहा है और जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है ये इंक्रोचमेंट्स हैं, यानी अवैध अतिक्रमण है और सड़क को चौड़ा करने को लेकर ये नोटिस दिया गया और उसके बाद इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो पहली कार्रवाई जो जयपुर में हो रही है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, देखिए आप लगभग 50 से ज्यादा बुलडोजर्स हैं और यहाँ 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी एक सेक्टर्स में है। अलग अलग लगभग 1000 पुलिसकर्मी बुलाए गए, सभी जोन के अधिकारी बुलाए गए ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो इसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि पहली कार्रवाई मुख्यमंत्री के इलाके से हो रही है। तो अब ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए, अवैध जो अतिक्रमण हुए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए ये सारी, ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और आप देखिए ये सामने जो आपको क्रेन दिख रही है, इससे देखिए ये बिल्डिंग्स जमींदोज की जा रही हैं, क्योंकि ये सब अवैध अतिक्रमण है। आप देखिए यहाँ पर इस पे पुलिस बल को काफी यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे, कुछ लोगों ने कोर्ट में दलील लगाई गई थी कि काफी पुरानी कॉलोनी है, लिहाजा इसको छोड़ा जाए। लेकिन चूंकि जो मास्टर प्लान बना था, उस मास्टर प्लान के तहत ये रोड 100 फीट चौड़ी होनी है और 100 फीट चौड़ी होने को लेकर ही ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सब लोगों का ये कहना है कि पहली कार्रवाई कहीं और भी हो सकती थी, तमाम अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं, लेकिन ये पहली कार्रवाई मुख्यमंत्री के इलाके से हो रही है। एक बड़ा संदेश कि अवैध अतिक्रमण भी है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। काफी बड़ा अभियान है, तो ऐसे में जो सुरक्षा की दृष्टि से आपने जैसे बताया कि करीब 250 यहाँ पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, इसके अलावा और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? और दूसरी बात है कि जो लोग यहाँ से हटाए गए हैं उनको किस तरह से रीसेटलमेंट में बैठाया जा रहा है? देखिए, बड़ी कार्रवाई है और इस पे आप देखिए पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पर काफ़ी रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लगभग 5-6 हज़ार लोग इस कॉलोनी में यहाँ पर रहते हैं और उन तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अब तो इतने दिन पहले जो उन्होंने आशियाना बनाया था उसको अब तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण कहा गया है। लेकिन उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए, हर एक ACP और एडिशनल SP के साथ लगभग 50 से 60 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और वो पूरी कार्रवाई चल रही है। आप देखिए अभी यहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है, पीछे जो तमाम जो बुलडोजर्स खड़े हैं और वहाँ पुलिस बल तैनात है। यहाँ से लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर तक के तमाम दुकानें, तमाम घर यहाँ पर तोड़े जाएंगे और उसके बाद ही ये देखिए कार्रवाई खत्म होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली कार्रवाई मानसरोवर इलाके से है। मानसरोवर सांगानेर वो इलाका है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हैं, उनका इलाका है और यहाँ से कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश एक देने की कोशिश की जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा रहा है। इसमें तमाम लोग हैं, उस जद में तमाम लोगों के घर आ रहे हैं। अभी आप देखिए, ये देखिए कार्रवाई शुरू हो रही है, ड्रिल मशीन्स, बुलडोजर सब चल रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर पहले से तैयार किया गया है। 80 मकानों को कल तोड़ा गया था, रात को घर से लोगों को बाहर निकाला है कि आप लोग घर जो बना है अवैध अतिक्रमण है इसको यहाँ से हट जाएं, क्योंकि अब कार्रवाई शुरू होगी। रास्ते ब्लॉक्स कर दिए गए हैं, लोगों को नोटिस दे देगी। आप लोगों का घर यहीं पर है क्या जो तोड़ा गया है? क्या चीज? आपका भी घर यहीं पर है? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत थोड़ा चल रही है, थोड़ा आगे जाके। तो ये अवैध अतिक्रमण था, आप लोगों को पता नहीं था क्या? नहीं था, लेकिन 2-3 बार नक्शे चेंज हो गए थे। पहले 40 फीट, फिर 60 फीट, 100 फीट कर दिया इसको। पहले 40 फीट था ये। हाँ, मास्टर प्लान में तो 100 फीट ही होगा, बाद में किया हुआ है 100 फीट। तो 40 फीट के पट्टे दिए हुए हैं और क्या। तो आपने कहा इस बात को बताया? बोला है ना, ये तो बाद में फिर जेडीए अप्रूव हो गई है, उसके बाद में 100 फीट किया हुआ है इसको। हाँ, तो कितने घर हैं लगभग आप लोगों के यहाँ? 250 घर हैं इसमें, रोड पे 250 हैं। सब तो अब तो तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। हो गई ना, कर रहे हैं।
आप लोगों से पुलिस की बातचीत हुई, कैसे मैनेज किया है? मैंने कुछ नहीं किया, अभी जो टूट रहा है वो रेट लगा रखी है, स्टे मिला हुआ है कुछ को लिए। कुछ मकानों पे स्टे मिला है? स्टे मिला है 17-18 मकानों पे, बाकी के टूट रहे हैं। कुछ मकानों पे देखिए स्टे मिला हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले 40 फीट की ये रोड हुआ करती थी, जो पुराने पट्टे इनको मिले यानी 2003 से पहले जब यहाँ पे बसावट थी तब। और अब चूंकि एक जो नया सेक्टर प्लान तैयार हुआ उसके तहत ये 100 फीट की रोड प्रस्तावित है। 100 फीट की रोड के तहत इन मकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, आप देखिए। और इसी के लिए ही यहाँ पर जितने जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन लोगों ने कहा है कि हमने कोर्ट में भी कोशिश की है कि हमारे पुराने मकान बने हुए हैं, पूरा परिवार यहाँ पर रहता है, लिहाजा ना तोड़ा जाए, लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन संदेश सबसे बड़ा ये कि पहली कार्रवाई जयपुर की सबसे बड़ी जो बुलडोजर चल रही है मुख्यमंत्री के इलाके से है, मुख्यमंत्री जहाँ से विधायक है वहीं से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है। भजनलाल सरकार का ये एक्शन है और इस एक्शन में आप देखिए बुलडोजर गरजने शुरू हो चुके हैं। अच्छा मनीष, एक बात तो है कि इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी उस दौरान जो परकोटा का पूरा इलाका था उसमें रिडेवलपमेंट का काम हुआ था, वहां से एनक्रोचमेंट हटा था। अब फिर से जब बीजेपी की सरकार आई है तो एक बार फिर से जयपुर के अंदर आप कह रहे हैं कि जिस तरह से एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जो शहर है वो बहुत और बेहतर बने, लोगों के लिए जो वहां पर ट्रैफिक की जो बड़ी समस्या है वो दूर हो जाए। हाँ देखिए, एक संदेश है, क्योंकि आप देखिए सरकार बदली है, काम करने का तरीका बदला है, निज़ाम बदला है। और ऐसा नहीं है कि ये कॉलोनी एक दिन में बस गई है, बहुत सालों की पुरानी कॉलोनी है और तमाम 1-2 मकान नहीं है, लगभग सैकड़ों मकान हैं। आप खुद ही देखिए, जब एक दिन में 150-150 मकान तोड़ने पड़ रहे हैं, नोटिस दिया गया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कॉलोनी कितनी पुरानी है। सरकारें बदल गई हैं इस बीच कई बार, लेकिन अब चूंकि ये सरकार आई है तो एक ये कोशिश है कि जितना भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, अवैध अतिक्रमण जो हो रखे हैं उनको मुक्त किया जाए। तो उसी कड़ी में ये पहली कार्रवाई है और ये पहली कार्रवाई इतनी बड़ी है कि आप देखिए ये पूरा बहुत रिहायशी इलाका है मानसरोवर का और ये पॉश कॉलोनी मानी जाती है। और यहाँ पर जब इन्होंने चिन्हित किया कि 100 फीट के दायरे में जो मकान आ रहे हैं, उस वक्त लोगों की इस बात की नाराजगी थी कि जब उन्होंने पट्टे लिए तब तो 40 फीट का ही था, और पट्टे आज नहीं लिए थे, लगभग 25 से 30 साल, 20 साल, 40 साल पहले लिए थे, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। चूंकि अब डेवलपमेंट हो गया है, अब 100 फीट की रोड प्रस्तावित है, तो ये कार्रवाई होनी है, तोड़ा जाना है। तो इस तोड़ने के लिए अब देखिए तमाम लोगों को मनाने की कोशिश की गई है। मनीष, आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।